हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम आज की अपनी इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन करेंगे। बीएड सेकेंड ईयर में हमारा जो पेपर का नाम है वह है पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंट एजुकेशन, और पेपर कोड है E503। सो गाइस, हम आज अपने इस इन्वायरमेंट एजुकेशन पेपर के अंतर्गत आज पर्यावरण शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है इस पेपर के अंतर्गत वह है प्राकृतिक संसाधनों का महत्व एवं आवश्यकताएं। हमारे लिए प्राकृतिक जो संसाधन है उनका क्या महत्व है और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, इन सभी के बारे में हम आज अपनी इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो प्राकृतिक संसाधनों का महत्व है, उस प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से मिली वह संपदा है जिसे मनुष्य और जीव जंतुओं के कल्याण और सुखमय जीवन के लिए ही अलौकिक शक्ति ईश्वर ने बनाया है। यानी कि ईश्वर ने ऐसी शक्ति बनाई है जिससे कि या ये कह सकते हैं ऐसे संसाधन बनाए हैं जिससे मनुष्य का जीवन सुखमय हो सकता है, सुखमय हो जाता है, जीवन आसान हो जाता है। मनुष्य का ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं का भी जो जीवन है वह सुखमय और कल्याण के लिए ही इस अलौकिक शक्ति यानी कि ईश्वर ने इसे बनाया है और हमें इसे उपलब्ध कराया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका किस प्रकार उपयोग करें, क्योंकि यह जीवन को चलाने के लिए आवश्यक तंत्र के क्रियाशील अवयव है, यानी कि अंग है। प्राकृतिक संसाधनों का महत्व। प्राकृतिक संसाधनों का हम मानव और पशु जीवन के लिए बहुत ही अधिक महत्व है। नंबर 1, पृथ्वी पर संसाधनों का न तो हर जगह वितरण समान है और न ही उपयोग। नंबर 2, संसाधनों की मात्रा, उपलब्धता, उसे प्राप्त करने की अक्षमता, तरीका और तकनीकी योग्यता पर निर्भर करती है। यानी कि तकनीकी योग्यता है, उसका जो उसे निकालने का जो तरीका है वह, यानी कि इन सभी पर इसकी जो उपलब्धता है वह उन पर निर्भर करती है। नंबर 3 है संसाधनों का मूल्य उसकी उपलब्धता और मांग पर निर्भर करता है। यानी कि संसाधनों का जो मूल्य है उसकी किस पर, उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है।
क्योंकि अगर कोई वस्तु मानव के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है तो उसका मूल्य भी अधिक ही होता है। संसाधनों की कमी से उसका मूल्य बढ़ जाता है, या जब किसी संसाधन की बहुत मांग हो तो मूल्य में वृद्धि होती है। ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 10 किलो मिठाई है और उसको खरीदने वाले 100 लोग हैं, तो क्या होगा? अब दुकानदार को यह मालूम है कि यह मिठाई इन लोगों को चाहिए ही चाहिए, तो वह क्या करेगा? इसका जो दाम है वह बढ़ा देगा। या यही कह सकते हैं हम कि संसाधनों की अगर कमी हो तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी खरीदने वाले जब अधिक होंगे, संसाधन इतने नहीं है, तो बेचने वाला क्या करेगा? उसका मूल्य बढ़ा देगा। या जब किसी संसाधन की बहुत मांग हो तो भी मूल्य में उसकी वृद्धि होती है, क्योंकि उसकी मांग क्या है? बढ़ती जा रही है, तो मूल्य में उसकी वृद्धि हो जाएगी। संसाधनों की कमी के कारण उसकी उपलब्धता हेतु देश में अंदर या देश विदेश में परस्पर अनेक विवाद हो जाते हैं। यानी कि जो संसाधन होते हैं उनकी असमान उपयोग से भी विवादप्रद स्थितियां होती है। जैसे अमेरिका कम आबादी पर भी भारत की अधिक आबादी के बावजूद अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। नेक्स्ट नंबर है, बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों के भंडार में कमी आई है। नेक्स्ट, संसाधनों के आधारभूत उपयोग अथवा दुरुपयोग ने भी इनकी मात्रा को प्रभावित किया है। स्थिति यहां तक है कि कुछ संसाधन समाप्त प्राय हो रहे हैं। उनके समाप्त होने से पूर्व निश्चय ही हमें अनेक विकल्प खोजने होंगे। नेक्स्ट नंबर है, अनेक विकासशील व अविकसित देश अपने संसाधनों को कम मूल्य पर विकसित देशों को बेच देते हैं। देश की अन्य प्राथमिकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें ऐसा करना उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उनके देश में उन्हें इस्तेमाल करने के लिए अच्छे संसाधन नहीं होते, यंत्र नहीं होते, जिसके कारण वह, और देश की मांग कुछ और होती है, किसी अन्य वस्तु की होती है या अन्य संसाधन की होती है, तो उन संसाधनों की पूर्ति के लिए बहुत से विकसित या विकासशील देश या अविकासशील देश उन्हें बेच देते हैं। क्योंकि उन्हें अपनी जनता के लिए दूसरे संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग एवं आवश्यकताओं को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। नंबर 1 है, यह हमें भोजन, यानी कि इससे क्या होता है? भोजन, ईंधन और जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे जल, वायु, प्रकाश, ताप आदि उपलब्ध कराते हैं। क्या है? उपलब्ध कराते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्यापार के लिए कच्चे माल की उपलब्धता के लिए, यानी कि जब व्यापार करते हैं तो उसके क्या है, जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल की उपलब्धि के लिए प्राकृतिक संसाधन एक अच्छे स्रोत हैं। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है अच्छे स्रोत हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर है तैयार सामान की गुणवत्ता में निखार लाने में इनका उपयोग होता है। जैसे कारें, प्लास्टिक की वस्तुएं, रेफ्रिजरेटर्स, मनोरंजन के और दैनिक जीवन में काम में आने वाले सामान। नेक्स्ट नंबर आवास स्थल, फर्नीचर, सजावट, कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में भी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शक्ति के व्यापक स्रोत हैं। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है वह जो शक्ति है उसके व्यापक संसाधन है। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है वह शक्ति के व्यापक स्रोत हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, लहर ऊर्जा आदि। हमारा नेक्स्ट नंबर है पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायित्व प्रदान करते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वह पारिस्थितिकी तंत्र को भी स्थायित्व प्रदान करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन मानव जगत के लिए मूल आधार हैं, अतः इनका संरक्षण कितना समीचीन और आवश्यक है यह बताने की बात नहीं है, लेकिन वर्तमान में इनका जिस तरह उपयोग हो रहा है उससे भविष्य को, यानी कि जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनको शेष क्या रह जा पाएगा। यानी कि आज के इस आधुनिक अंधाधुन युग में प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं और यह खत्म होने की कगार पे है। तो आज यह बात आवश्यक हो गई है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए
जो प्राकृतिक संसाधन है कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अगर शेष बचेगा भी तो बहुत कम उसमें बचेगा। यह आज विचारने का प्रश्न है। उनके साथ ही उपलब्धता के साथ साथ ये संसाधन कितने निरापद होंगे, यह भी कम विचारणीय प्रश्न नहीं है, क्योंकि केवल स्वार्थ तथा क्षणिक लाभ हेतु कुछ लोगों या देशों द्वारा यह निरंतर प्रदूषित किए जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में निम्न उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है।